सांसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। जब दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। सांसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में संयुक्त बैठक हमेशा भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। याद रखें, बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता स्पीकर करता है। एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 331। यदि राष्ट्रपति को लगता था कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वे समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इस विशेष प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। जनवरी 2020 से लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब लागू नहीं है। लोकसभा के अंतिम सत्र को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है लेम डक सत्र कहा जाता है। सत्रावसान के बाद लोकसभा का विघटन हो सकता है। नई लोकसभा के चुनाव से पहले पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र लेम डक सत्र कहलाता है। जो सदस्य दोबारा नहीं चुने जाते उन्हें लेम डक कहते हैं। यह कोई संवैधानिक पद नहीं है। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। मीरा कुमार 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष चुनी गई थी। 2009 से 2014 तक के लिए वह भारतीय संसद के इतिहास में इस शीर्ष पद पर आसीन होने वाली पहली महिला थी। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108। किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति या गतिरोध उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। लोकसभा के सदस्य का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष तक होता है। हालांकि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति इसे 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी भंग कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकती है। 42वें संशोधन में इसे 6 वर्ष किया गया था, लेकिन 44वें संशोधन में इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। 42वां संशोधन 1976 में हुआ था और पुनः 1978 में 44वें संशोधन के तहत 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा को जनता का सदन, प्रथम सदन या निम्न सदन कहा जाता है, क्योंकि इसके सदस्य सीधे आम जनता द्वारा मतदान के माध्यम से चुने जाते हैं। वहीं राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। संसदीय नियम के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। इसी तरह उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को
सौंपते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद का संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 93। संविधान के अनुच्छेद 93 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लोकसभा जल्द से जल्द अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया था? 1963 में। भारत के संसदीय इतिहास में पहला अविश्वास प्रस्ताव अगस्त 1963 में आचार्य JB कृपलानी द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। इसे पेश करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि किस राज्य से चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए सर्वाधिक 80 सदस्य चुने जाते हैं। भारत में लोकसभा सीटों का आवंटन राज्य की संख्या के आधार पर किया जाता है। संसद का अधिक शक्तिशाली सदन कौन सा माना जाता है? लोकसभा। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश हो सकता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो इसे राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली बनाता है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। नई लोकसभा के गठन के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने और नए नियमित अध्यक्ष के चुनाव का संचालन करने के लिए राष्ट्रपति एक वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित करने का प्रावधान था? 2 सदस्य। पहले राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित करते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा यह प्रावधान वर्ष 2020 से पूरी तरह समाप्त हो चुका है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। नई लोकसभा के गठन के बाद लोकसभा अपने ही निर्वाचित सदस्यों में से साधारण बहुमत द्वारा अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है। इसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 सदस्य। संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कुल 543 सीटों पर चुनाव होते हैं। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका सही आंसर है 1951 से 1952 में। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से शुरू होकर 21 फरवरी 1952 के बीच संपन्न हुए थे। इसी चुनाव के बाद पहली निर्वाचित लोकसभा का गठन हुआ था। धन विधेयक में संशोधन की शक्ति किस सदन को प्राप्त है? केवल लोकसभा को। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा उसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है या सुझाव दे सकती है। उन सुझावों को मानना या न मानना पूरी तरह लोकसभा पर निर्भर करती है। संसद का कार्यस्थल कहाँ है? नई दिल्ली। भारत की संसद नई दिल्ली में स्थित है। यही संसद भवन में देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सत्र और बैठकें
आयोजित की जाती हैं। क्या कोई व्यक्ति एक साथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य हो सकता है? इसका सही आंसर है नहीं। संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह सकता। उसे तय सीमा के भीतर एक सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना होता है। पांडुचेरी में लोकसभा की कितनी सीट है? एक। केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी की जनसंख्या और परिसीमन के आधार पर इसे राष्ट्रीय संसद अर्थात लोकसभा में केवल एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त है। संसदीय बैठक का पहला काल क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। संसद के दोनों सदनों की बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है, आमतौर पर सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। इसमें सदस्य सरकार द्वारा मंत्रियों से प्रशासन और नीतियों पर सवाल पूछते हैं। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल भारत की संसदीय व्यवस्था को अपनी देन है जो 1962 से चलन में है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार ऐसे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची तीनों में से किसी में भी शामिल नहीं है, उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। इन पर कानून बनाने का विशेष अधिकार केंद्र को है अर्थात संसद को। आज के इस क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।